लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब ये टकराव जो है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने अपने दो करीबी साझेदार यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान से ताइवान को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब आने वाले समय की भू राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। अमेरिका का सवाल है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो आप क्या करेंगे? यह प्रश्न सिर्फ भविष्यवाणी या चेतावनी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दबाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। अमेरिका की यह पूछताछ साफ संकेत देती है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक संभावित सैन्य संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है और चाहता है कि उसके सहयोगी भी उस दिशा में ठोस योजना बनाएं। तो मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सीनियर यानी वरिष्ठ रणनीतिकार एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ताइवान की सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट संदेश दे देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और जापान भले ही सतर्क हैं और काल्पनिक प्रश्न कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑकस और क्वाड जैसे समझौते अब इन दोनों देशों को केवल निष्क्रिय दर्शक बनाने की छूट नहीं देते हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका की रणनीति अब रणनीतिक अस्पष्टता से निकलकर रणनीतिक स्पष्टता की ओर बढ़ने लगी है। इसके पीछे उद्देश्य है चीन को रोकना और अपने गठबंधन की ओर ज्यादा इसे मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश व्यापारिक रूप से चीन पर निर्भर हैं, इसीलिए वे इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का चीन दौरा और व्यापारिक बयान उस नीति का हिस्सा है। दूसरी ओर चीन इन सवालों की अमेरिका की दबाव की रणनीति भी इसे मानता है। चीनी विश्लेषकों का अब इस पर कहना है कि अमेरिका अपने सहयोगियों पर युद्ध की तैयारी का दबाव डाल रहा है। इससे चीन के साथ साथ उनके संबंध प्रभावित हो रहे हैं। इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र ताइवान है, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र लोकतांत्रिक इकाई के तौर पर पेश करता है और स्वतंत्र लोकतांत्रिक इकाई मानता भी है। अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे रक्षा समर्थन देता है, लेकिन अब यह सहयोग सैन्य दबाव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी के अनुसार ऑकस में शामिल होने का मतलब है रणनीतिक जिम्मेदारी, जिससे ऑस्ट्रेलिया बच नहीं सकता, क्योंकि समझौता ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हुआ है। आने वाले समय इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका के सहयोगी ताइवान पर चीन के संभावित हमले की स्थिति में निर्णायक कदम उठाएंगे या तटस्थ की ओर रहेंगे। अमेरिका ने ताइवान पर यह सवाल उठाया, ऑस्ट्रेलिया जापान को लपेटे में लिया गया, ताइवान पर युद्ध की चिंता बढ़ी। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। मध्य में हालिया तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। देखिए, इस घटना ने पहले से ही सुलगते रिश्तों को ज्वाला में बदल दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। संघर्ष के दौरान एक और चौंका देने वाली जानकारी निकल कर आई। इजराइल के एक F-15 यानी F-15 फाइटर जेट को युद्ध के बीच में ही फ्यूल खत्म होने की वजह से दूसरे देश में इमरजेंसी लैंडिंग, आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार यह फाइटर जेट ईरान पर बमबारी करने की कोशिश में था, लेकिन मिशन के दौरान उसे फ्यूल की कमी का सामना करना पड़ गया। दुर्भाग्यवश उस मिशन में एरियल रिफ्यूलिंग का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट को मजबूरन नजदीकी किसी देश की सीमा में आपात लैंडिंग की अनुमति मांगकर लैंडिंग करानी पड़ी। यह देश कौन था? इसका खुलासा सुरक्षा कारणों से नहीं किया गया, लेकिन यह साफ है कि इजराइल के पायलट को सुरक्षित वापस लाया गया। इससे भी स्पष्ट होता है कि इजराइल की सैन्य योजना में एक बड़ा रणनीतिक चूक रह गया था। बिना रिफ्यूलिंग सपोर्ट के फाइटर भेज दिया उन्होंने। बाद में इजराइल ने अपने रिफ्यूलिंग जेट भेजकर हालात को संभाला। इस युद्ध की भयावहता इस बात से समझी जा सकती है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं अमेरिका ने भी इस युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया।
अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद ईरान ने भी उसे जवाब दिया, जिससे यह संघर्ष बहुपक्षीय रूप लेता दिखाई दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ दिन बाद अंततः सीज फायर पर सहमति की खबरें आप सबने देख ली थी, लेकिन यह युद्ध एक स्पष्ट संदेश भी छोड़ गया है। परमाणु विवाद अब केवल राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि सीधे सैन्य संघर्ष का कारण बन सकता है। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब इजराइल ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आगे बढ़ाया। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब ट्रंप का प्रशासन ईरान के खिलाफ कठोर रुख के लिए जाना जाता था। यह घटनाक्रम यह संकेत देता है कि मध्य पूर्व में युद्ध और कूटनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इजराइल की तकनीकी ताकत और अमेरिकी समर्थन के बावजूद ईरान की जवाबी क्षमता ने साफ कर दिया है कि अब हर पक्ष को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रविवार दोपहर ब्रिटेन के साउथेंड एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई। यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4 बजे हुआ, जब बीच B200 सुपर किंग एयर नामक जुड़वा इंजन वाला ये टर्बो प्रॉप विमान नीदरलैंड के लेलिस्टैंड के लिए रवाना हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान के टेक ऑफ के तुरंत बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई और देखते ही देखते वो आग की लपटों में घिर गया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर, वीडियो में रनवे के पास से उठता काला धुआं और जलते हुए विमान की डरावनी यानी भयावह तस्वीरें देखी जा सकती हैं। कुछ तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विमान में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी फिलहाल अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। घटना के तुरंत बाद एसेक्स पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, मतलब आपातकालीन सेवाएं मौके पर भेज दी गई, पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने हादसे को गंभीर घटना बताया। सभी निर्धारित उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कम से कम 4 उड़ानें इसकी वजह से प्रभावित हुई। रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जो सूचना मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रारंभिक संकेत तकनीकी खराबी या इंजन फेल्योर की ओर इशारा करता है। साथ ही रिपोर्ट यह भी कहती है कि विमान के मिशन पर एयर टू एयर फ्यूलिंग की व्यवस्था नहीं थी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है टेक ऑफ के 40 मिनट बाद एक अन्य सेस्ना विमान भी रनवे से फिसल गया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई है। यात्रियों को किसी भी अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यात्रियों को ताज़ा अपडेट एयरपोर्ट की वेबसाइट पर देखने के लिए कहा गया है। इस घटना ने ब्रिटेन की एयर सेफ्टी व्यवस्था को एक बार फिर से दरअसल सवालों के घेरे में ला दिया है। जहां एक और आधुनिक विमानन तकनीकी और सुरक्षा उपायों की बात होती है, वहीं इस तरह की घटनाएं सिस्टम की खामियों को उजागर करती हैं। यह हादसा एक बार फिर से एक बात की याद दिलाता है कि हर उड़ान के साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं और सुरक्षा मानकों में कोई भी ढील गंभीर नतीजों का कारण बन सकती है। लंदन में विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इससे संबंधित ये पूरी जानकारी।